It's my full नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और आप सभी अभी मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा। आजकल मैं कितना कंटिन्यू बोल लेती हूँ ना, पहले बहुत सोच सोच के बोलती थी, अब आदत हो गई, ये लाइन मुझे याद हो गई है। खैर, तो आज है हनुमान जयंती। आप सभी को पवन पुत्र हनुमान के जन्म उत्सव की बहुत सारी बधाइयाँ। हनुमान जी आपकी हमेशा रक्षा करें, बस मैं यही कामना करूँगी। तो आज हमारे फार्म हाउस नहीं बोलेंगे, फार्म्स बोलेंगे, खेत पर ना भंडारा होता है हनुमान जयंती का। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है। कहते हैं, मतलब ऐसा बताते हैं मुझे कि वहाँ कोई बंदर की मौत हो गई थी, तो उसके बाद मेरे दादा ससुर जी ने वहाँ पे छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। तो ऐसा उन्होंने किया। फिर उन्होंने हर साल हनुमान जयंती के दिन वहाँ भंडारा स्टार्ट कर दिया। भंडारा करना काइंड ऑफ कि मतलब उसकी श्रद्धांजलि भी कह सकते हैं, हनुमान जयंती का उत्सव भी कह सकते हैं। तो ऐसा जो भी था वो उन्होंने वहाँ स्टार्ट कर दिया। और साल में एक बार ऐसा दिन ज़रूर आना चाहिए जब पूरा आपका समाज आपके घर पर झूमे। तो हमारे यहाँ ये वाला दिन होता है हनुमान जयंती का, जिस पर हम पूरे समाज को इन्विटेशन देते हैं कि आइए आप हमारे यहाँ झूमिए। पहले तो प्रॉपर वो पंगत जैसा सिस्टम होता था, आजकल वैसा होता नहीं है। कैटर्स को दिया जाता है, कैटर्स वहाँ पूरा प्रावधान करके रखते हैं और हम भी घर के लोग भी एज गेस्ट की तरह ही जाते हैं वहाँ। जो भी पूजा पाठ होता है थोड़ा बहुत वो कर देते हैं मंदिर में और बस फिर आ जाते हैं और सबको खाना वाना खिला के और आ जाते हैं हम भी खा के। तो मैंने सोचा कि चलो इसका ब्लॉग बनाते हैं, आपको प्रॉपर महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक फूड भी दिखाएंगे, साथ ही साथ थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी हो जाएगी। तो चलिए ब्लॉगिंग करते हैं। पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ। मैंने अभी मॉर्निंग से सूट पहना हुआ था सब काम वाम के लिए। अब मैं साड़ी वेयर करने वाली हूँ। तो मैं वेयर करने वाली हूँ ये वाली साड़ी, ग्रे कलर की कॉटन मिक्स सिल्क साड़ी है। मतलब बहुत हैवी साड़ी नहीं है, मोटी साड़ी नहीं है, पतली साड़ी है, तो गर्मी के हिसाब से परफेक्ट रहेगी। तो मैं इसको फटाफट से वेयर करके आती हूँ। तो यहाँ साड़ी पहन ली है और बहुत सारा, लिटरली बहुत सारा सनस्क्रीन लगा लिया है मैंने फेस पे, क्योंकि यार बहुत धूप है बाहर एंड ऐसे में टैनिंग वगैरह भी हो जाएगी। और भाई स्किन जो बर्न करती है ना, उसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना सही टेम्परेचर बताते ही नहीं है। जितना टेम्परेचर बता रहे हैं ना, उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा। 2-3 गुना नहीं, मतलब 2-3 पॉइंट ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी, देखो कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। बाल एक्चुअली मेरे गीले थे, इसलिए मैं बन नहीं बना पाई, नहीं तो मैंने सोचा था बन बनाऊँगी, बट बन नहीं बनाया मैंने। और कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ। और साड़ी जब परफेक्ट पहना जाती है ना, तब बहुत अच्छा लगता है देख के। ऐसा लगता है कि हाँ भाई, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई चलो। चलो अब वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ की सब चीज़ें और मिलती हूँ आगे। क्योंकि मेरे पहले ना घर के सभी लोग जा चुके थे, फिर मैं घर पे अकेली थी। अविक भी था मेरे साथ में एक्चुअली, तो बाकी सब तो जा चुके थे। तो मुझे पूरा घर लॉक वॉक करके, चेक करके, लाइट्स ऑफ करके, ऐसे करके जाना था। तो बस यही सब मेरा यहाँ चल रहा था। फिर उतने में नीचे से बैल भी बज गई कि भाई फटाफट से नीचे आ जाओ, गाड़ी आ गई है जाने के लिए। और देन अविक और मैं भी निकल गए थे और ये हम आ गए थे हमारे फार्म्स पे। ये पूरा एरिया जो है ये हमारे ही खेत हैं। पहले मेरे दादा ससुर जब तक उनसे बनता था वो खेती करते थे, अब तो ये सब कुछ लीज़ पे दिया जाता है। और खेत के बीच में, बीचों बीच में मंदिर है और यहाँ पे ऐसा एक पंडाल डाल के सेटअप किया हुआ था। तो ये मैं आपको बाद में आगे दिखाती हूँ। बाकी ये पूरा फार्म है। तो पहले चाची जी और मैंने सोचा, क्योंकि माँ पहले ही गई हुई थी तो वो तो मंदिर जा आई थी, तो हमने सोचा चलो दर्शन कर आते हैं। ऑलरेडी भोग वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में लेडीज़ अंदर नहीं जाती बस, तो इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा रही थी। चाची जी गए दर्शन वर्शन करने और थोड़ा भोग प्रसाद जो उनको चढ़ाना था वो चढ़ाने। एक दिन पहले ना यहाँ पे ऐसे कलर वलर कर देते हैं मंदिर पे, और मंदिर में थोड़े से झंडे लगा के थोड़ा सा शेड कर देते हैं, क्योंकि अभी कुछ बोया हुआ नहीं है। तो खेत देखो कैसी बंजर ज़मीन जैसा लग रहा है, बस इतना ज़्यादा अजीब सा लगता है। जो थोड़े बहुत पेड़ लगे हुए हैं उससे ही बस ग्रीनरी दिखती है, बाकी तो ऐसा ही लगता है। तो यहाँ हमारा ऐसा पंडाल लगा हुआ था और इसमें ना अब तो सब केटर्स को देते हैं, तो वो लोग ऐसा प्रॉपर सेटअप करके रखते हैं। बड़ा ही अच्छा सा लगता है ऐसा सेटअप भी देखना।
और यहाँ लगा हुआ था खाना। इन सब में आलू बैंगन की सब्ज़ी, दाल भाजी और मट्ठा, चावल, जलेबी, भजिए और तेल की रोटी, ये सब कुछ था मेन्यू में। तो देखो यहाँ जो बनती है ना, ऐसी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती हैं और फिर उनको कट करके सर्व किया जाता है। कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब मुझे तो बिना घी की रोटियाँ इतनी पसंद नहीं है, तो मैं खाती नहीं होती बिना घी की रोटी, लेकिन ये भी अच्छी लगती हैं। संकेत की तो फेवरेट है। तो कुछ इस तरह से यहाँ साइड में पीछे रसोई बन रही थी, तो गरम गरम रोटी बन रही थी, भजिया और जलेबी गरम उतर रहे थे। बाकी सब कुछ तो पहले ही बन चुका था। फिर गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे, वो लोग झीम रहे थे और यहाँ पेड़ की छाँव में हम लोगों ने हमारा चटाई बिछाया और हम सब बैठ गए थे यहाँ पे खाने के लिए। तो तब तक बहुत सारे गेस्ट जो थे वो निपट चुके थे, फिर हम लोग बैठ गए थे यहाँ खाने के लिए। तो बढ़िया सी थालियाँ परोसी थी और ये देखो हम सारे की सारे यहाँ पे बैठे मस्तियाँ मार रहे थे और बुआ जी बढ़िया से चूर चूर के हमको दे रहे थे झीमने के लिए और चाची जी हमको सर्व कर रहे थे। देन ना इतना मज़ा आया ना सबके साथ बैठ के यहाँ पे चूर चूर के खाने में। सब लोगों ने ना ओवर ही ईटिंग कर लिया, बिल्कुल इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। फिर देखो यहाँ मेरी ना अब सब बच्चों की गर्मी की छुट्टियाँ लग गई हुई हैं, तो एक दीदी की लड़की है, ये कज़न दीदी की, वो भी आए हुए हैं, भांजी है मेरी है। तो बस फिर सबसे मिली, सबसे बातें करी और फिर मैं घर आ गई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, मेरा सर दुखने लगा था और अविक भी था मेरे साथ में, उसको भी धूप लगती, इसलिए फिर मैं उसको लेके घर आ गई थी। बाकी सब लोग तो वहीं रुके हुए थे। इवनिंग में यहाँ काफ़ी अच्छी हनुमान जी की रैली निकली। शायद ये दूसरी बारी था जब हनुमान जी की रैली निकली। बहुत अच्छी थी रैली, आपको दिखाती हूँ मैं। ऐसे बहुत सारी मूर्ति वगैरह थी। एक्चुअली ये इवेंट वाले को दिया हुआ था, तो उनका ही तरफ से सारा अरेंजमेंट था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा अरेंजमेंट था। मुझे रैली देख के बहुत मज़ा आया। और आजकल ये जो हर फेस्टिवल पे रैली निकलने लगी है ना, ये तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और अविक को इतना ज़्यादा मज़ा आता है। देखो अविक की इन्जॉयमेंट अलग होती है, वो अलग ही लेवल पे गैलरी में खड़ा खड़ा डांस कर रहा था वो। और इस रैली की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसमें देखो मेरे प्यारे रामलला की मूर्ति थी। मतलब आजकल तो मुझे रामलला का इतना ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ है ना, मुझे कहीं भी दिखते रहते हैं वो। और अभी ये ऐसे दिखे ना तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये मतलब रामलला का स्टैचू लाइक बना के लेके आए थे इवेंट वाले, तो वो भी था रैली में। मुझे देख के ही बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।
कुछ इस तरह से हमारे यहाँ हनुमान जयंती का एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है। मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मैं ना जल्दी आ गई थी वहाँ से, बिकॉज़ वहाँ बहुत धूप थी एंड अभी इतनी गर्मी और धूप में नहीं रह सकता, और घर पे थोड़े काम भी होते हैं, तो फिर मैं आ गई थी। माँ वगैरह वहाँ रुके हुए थे, और बस आज का ब्लॉग यही था। आई होप आपको पसंद आया हो ये छोटा सा ब्लॉग। यदि पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट छोड़ दीजिएगा। एक बार फिर से आपको पवन पुत्र हनुमान की जन्म उत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और शेयर माई चैनल विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।